बीजेपी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि अगर बांकीपुर की सीट पर बीजेपी किसी कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे दे तो वहां से बीजेपी कैंडिडेट जीत जाएगा। भाजपा कहती है कि हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने रविशंकर प्रसाद समेत कई बीजेपी नेताओं के भ्रम को तोड़ दिया। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि बीजेपी अपने बॉस की सीट को हार गई। बांकीपुर उस नितिन नवीन का गढ़ था जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना बॉस कहते हैं। उस गढ़ में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी की। 19,000 से ज्यादा वोट से बीजेपी के नीरज सिन्हा को हरा दिया। प्रशांत किशोर वो शख्सियत हैं जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के चीर विरोधी हैं। वो प्रशांत किशोर अब सदन में आंख डालकर सीएम सम्राट चौधरी से सवाल करेंगे, उनके ताज पर सीधा प्रहार करेंगे और अगर सम्राट चौधरी अपमानित होंगे तो यह सीधा अपमान बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का होगा। बांकीपुर की यह हार क्या बीजेपी को ताबूत में कील की तरह चुभेगी? क्योंकि बांकीपुर एक ऐसी सीट थी जिसके बारे में कहा जाता था अगर यहां बीजेपी हार गई तो समझिए बिहार की राजनीति बदल रही है। करीब 3 दशक तक यहां सिर्फ चुनाव नहीं हुए बल्कि बीजेपी की बादशाहत लिखी गई। लालू यादव का दौर हो, महागठबंधन की लहर हो या सत्ता विरोधी माहौल, बांकीपुर में कमल लगातार खिलता रहा। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि 3 दशकों तक बीजेपी का दुर्ग कहे जाने वाले बांकीपुर ताश की पत्तों की तरह बिखर गया? क्या यह बीजेपी के भीतर चल रहे पॉलिटिक्स का परिणाम था या फिर सवर्णों की नाराजगी इस हार के पीछे का मूल कारण बनी, या फिर दलितों और पिछड़ा वर्ग को रिझाने के चक्कर में बीजेपी अपने कोर सवर्ण वोटर्स को नजरअंदाज कर गई? चलिए विस्तार से बात करते हैं। हार का पहला कारण है ऐसे प्रत्याशी को टिकट देना जिसका जनाधार बहुत कमजोर था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लगातार कैंप करने और डोर टू डोर कैंपेन करने के बाद भी नीरज सिन्हा जनता के मन में जगह नहीं बना पाए। अब आते हैं हार के बड़े कारणों पर। सवर्ण वोटरों की नाराजगी। ब्राह्मण, भूमियार, कायस्थ और राजपूत, इन्हें बीजेपी के बादशाहत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। लेकिन यही रीढ़ अब शायद बीजेपी का साथ छोड़ती दिख रही है। जो वोट बैंक एक मुश्त बीजेपी को वोट करता था वो या तो बट गया है या फिर बिदक गया है, क्योंकि कायस्थ वोट बैंक वाले बांकीपुर के मतदाताओं ने बीजेपी को इस बार नाकार दिया। हाल के दिनों में हुए घटनाएं इसके पीछे का मूल कारण है। सबसे पहले हम बात करते हैं आरा में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर पर। यह वो एनकाउंटर था जिसने ब्राह्मण भूमियार समाज को बीजेपी के खिलाफ लामबंद कर दिया। समाज के लोग बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे। बिहार के सम्राट सरकार पर उंगली उठने लगी और कहीं ना कहीं वो रोष वोट में कमी के रूप में स्पष्ट तौर पर नजर आया। दूसरा कारण है सम्राट सरकार का वो फैसला जिसमें यह आदेश आया कि भूमियारों को अब भूमियार ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, और यह फैसला वोटिंग के कुछ दिन पहले ही आया था, जिससे भूमियार वोट बैंक भी कटता नजर आया। अब आते हैं यूजीसी के मुद्दे पर। यूजीसी का मुद्दा, इस मुद्दे ने सवर्णों के मन में केंद्र की एनडीए सरकार के प्रति नाराजगी को जन्म दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर हर जगह इसका विरोध हुआ और युवा वर्ग की वो नाराजगी वोट में नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी अपने कोर वोटर्स यानी सवर्ण वोटर को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगी है? क्या पिछड़ा वर्ग पर अतिरिक्त फोकस करने की वजह से सवर्ण नजरअंदाज हो गए? और अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यूपी में सवर्ण वोटर निर्णायक भूमिका में है। राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या का 17 से 19% हिस्सा सवर्ण वोटर का है, जिसमें ब्राह्मण 10% हैं। मतलब ये कि अगर सवर्ण वोटर अब भी फोकस नहीं किया गया तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की सिंहासन भी सरक सकती है। और अगर बिहार की बात करें तो सवर्ण वोटरों की संख्या 15% है। ऐसे में आने वाला 2029 लोकसभा चुनाव पर यह वोट बैंक निर्णायक भूमिका अदा करेगा। हार जीत का जो फासला है इसी सवर्ण वोट बैंक के हाथ में है। और अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शीर्ष नेतृत्व और पूरा थिंक टैंक अगर इस उपचुनाव के परिणाम और उसके पीछे के कारणों को गंभीरता से नहीं लेता है तो आने वाले दिनों में नैया शायद राष्ट्रीय स्तर पर डगमगा सकती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी की बॉस की सीट भी अगर बीजेपी नहीं बचा पा रही है तो आने वाले चुनावों में बीजेपी का क्या होगा? क्या बीजेपी के अंदर खाने की पॉलिटिक्स अब बीजेपी को ही खाने लगी है?
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।